नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज में और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में अब तक गिरावट देखी जा रही है। बीते 24 घंटे में देश में नए मामले 63,000 के करीब आए हैं। इसके साथ ही भारत में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। देश में अब तक 63 लाख लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। देश में अब तक 72,39,390 मामले सामने आ चुके हैं। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों में तेजी से गिरावट हो रही है। फिलहाल यहां कोरोना के 8,26,876 सक्रिय मामले बताए गए हैं। रेलवे बोर्ड त्योहारों को लेकर धीरे धीरे ट्रेन चलाने की कवायद शुरू कर दी है। दुर्गा पूजा को लेकर रेलवे बोर्ड ने रांची और हावड़ा के बीच 17 अक्टूबर से फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। यह ट्रेन रोज चलेगी। ट्रेन रांची व हावड़ा के बीच कुल 45 फेरे लेगी। गौरतलब है कि रेलवे बोर्ड ने सोमवार को ही रांची हावड़ा शताब्दी स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया था। इस फेस्टिवल स्पेशल के ऐलान के बाद अब हावड़ा के लिए रांची से 2 ट्रेनें हो गई हैं। रांची हावड़ा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 17 अक्टूबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक चलेगी। यह ट्रेन कुल 45 फेरे लेगी। इसी तरह हावड़ा रांची फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 1 दिसंबर तक चलेगी। यह ट्रेन कुल 46 फेरे लेगी। बेरमो के तेनुघाट स्थित बेरमो अनुमंडल कार्यालय में एनडीए समर्थित भाजपा के प्रत्याशी योगेश्वर बाटुल ने अपना नामांकन कर दिया है। उन्होंने निर्वाचित पदाधिकारी को एक सीट में अपना नामांकन पत्र सौंपा। वहीं महागठबंधन समर्थित कांग्रेस के कुमार जयमंगल सिंह भी आज ही अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इनके अलावा बसपा प्रत्याशी लालचंद महतो और भाकपा बैजनाथ महतो भी अपना नामांकन करेंगे। इसे लेकर जगह जगह पुलिस बल तैनात है। बैरिकेडिंग कर घेराबंदी भी कर दी गई है। नामांकन के 5वें दिन दुमका सीट के लिए भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर लुइस मरांडी समेत 3 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया। लुइस झामुमो प्रत्याशी बसंत सोरेन से धन्यवाद है। शपथ पत्र में बसंत ने जहां 5 करोड़ संपत्ति होने की बात कही है, वहीं लुइस मरांडी ने 8 करोड़ 60 लाख की चल संपत्ति होने की बात कही है। बरवाडा थाना क्षेत्र टुंडी रोड इंडिया एटीएम के समीप घर के पास खड़ी ट्रैक्टर को देर रात चोरों ने उड़ा ले गए। वाहन ने मालिक संतोष मोदी ने ट्रैक्टर चोरी की सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी। वाहन मालिक ने बताया कि देर रात घर के दरवाजे के समीप वाहन खड़ा किया गया था, जिसके बाद चोरों ने घर को बाहर से बंद कर ट्रैक्टर चोरी लेकर फरार हो गए। 8 बजे घर लगाए गाड़ी दरवाजा में हम लगा के सो गए अंदर में। तो सवेरे भोरे उठे, गाड़ी स्टार्ट हुआ, तुम दौड़ के निकले तो गाड़ी नहीं है। मेरा सर गाड़ी अपने नॉल में है, तीसरा बाल बच्चा उसमें गुजर कर रहे थे। गाड़ी चलिए स्टेशन जा रहे हैं। ले आने तक आवाज़ सुने था? हाँ सर, स्टार्ट तो हुआ लेकिन दौड़ के निकले तब। झरिया के बस्ता कोला में मजदूर नेता नगीना पासवान की 18वीं पुण्यतिथि मनाई गई। लोगों ने नम आंखों से मजदूर नेता नगीना पासवान की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की। इसके साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान को भी श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर नगीना पासवान के पुत्र और जनता मजदूर संघ के शाखा सचिव धीरज पासवान, कृष्णदेव पासवान, दिनेश पासवान, झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह समेत बड़ी संख्या में मजदूरों ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। और यहाँ मजदूर नेता थे और दलित, गरीब और मजदूरों के लिए काम करते थे और उन्हीं के याद में यहाँ के मजदूरों ने ये मूर्ति की स्थापना किया ताकि उनकी याद जो है हमेशा बरकरार रहे। हमारे दिलों में जो उनकी जज्बा है, उनके विचारधारा है, वो आज हम लोगों के बीच में हम बना रहे और उसी के विचारधारा और जो काम किए हुए गुण को लोग आगे मजदूर के हित में काम करते हैं। हमारे पिताजी की 18वीं पुण्यतिथि पे यहाँ झरिया के विधायिका श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह जी एवं तमाम गणमान्य लोग, कोयलांचल के भारी संख्या में मजदूरों की उपस्थिति हुई। आज यहाँ जिस तरह से यहाँ के मजदूरों के लिए हक और उनके आवाज़ के लिए उनकी रक्षा हेतु जो आवाज़ उठाते रहे हमारे पिताजी, आज उनको वही सम्मान श्रमिकों द्वारा मिल रहा है। इसीलिए भारी संख्या में जुटकर उनको आज श्रद्धांजलि दी गई। धनबाद कोल बोर्ड कोऑपरेटिव लिमिटेड सरायढेला में आज गहमागमी के बीच चुनाव शुरू हुआ।
केंद्रीय विद्यालय के ठीक सामने भारी संख्या में कोल बोर्ड से जुड़े सदस्यों की भीड़ देखने को मिली। आज जहां 21 पदों के लिए उम्मीदवारों ने नामांकन किया था, इस बोर्ड से 4000 से अधिक सदस्य जुड़े हुए हैं जो मतदान में भाग लेंगे। चुनाव होना है धनबाद कोल बोर्ड कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में 21 पदधारी हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और 18 कार्यकारिणी सदस्य हैं। 21 आदमी का हम लोग की तरफ से नामांकन किया जा रहा है। 28 तक चलेगा। 28 तारीख को इसका मतदान और मतगणना दोनों है। ये कार्यक्रम लगातार चलेगा 14, 15, 16 और 19 तारीख को। उसके बाद मतदान कब? 28 तारीख को, 28 अक्टूबर को। जी कितने हजार मेंबर हैं अपने यहाँ पर 4431 है। अच्छा, मतदाता सदस्य हैं। और कितने पदों के लिए चुनाव हो रहा है? यहाँ पर 21 प्रबंधकारिणी समिति का 21 का स्ट्रेंथ है, 21। जी। झरिया के सुदामडी रिवर साइड स्थित बीएमएस कार्यालय में संघ के संस्थापक दंतोपंत टेंगड़ी की पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता अरिंजय श्रीवास्तव, संचालक दिलीप कुमार ने किया। इस दौरान बीएमएस के वरीय पदाधिकारियों समेत कई लोग मौजूद थे। सभी ने उनके सदस्यों ने दंतोपंत टेंगड़ी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर एवं पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता, उनका पुण्यतिथि के अवसर पर हम समरसता दिवस मना रहे हैं। इस समरसता दिवस का मुख्य उद्देश्य होता है कि हम शोषित, पीड़ित, दलित जनों के भाग बनाने के लिए जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसको हम निरंतर चालू रखेंगे। क्योंकि सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले परमानेंट मजदूर को तो एक अच्छा वेज और अच्छी सुविधाएं प्राप्त होती है। 16वां वर्ष ये बीत रहा है और वो उनका 16वां पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। और आज सुदामडीह में भारतीय मजदूर संघ कार्यालय में यह कार्यक्रम चल रहा है। और यहाँ पर हम लोग उनके विषय में बहुत कुछ कहना तो नहीं उचित समझते हैं, क्योंकि उनका इतना विशाल रूप है कि उसके विषय में नहीं कहते हैं। लेकिन इतना तो ज़रूर कहेंगे कि आज भारतीय मजदूर संघ बिना टूटे हुए, बिना रोक टोक के, बिना बिखरे हुए 1955 से लगातार आज तक भारतीय मजदूर संघ अपना काम कर रही है। धनबाद के पीताम्बर जन कल्याण ट्रस्ट की ओर से सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत ट्रस्ट के कलाकार लोगों को नुक्कड़ नाटक समेत विभिन्न माध्यमों से सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं। आज ट्रस्ट के कलाकारों ने नाटक के माध्यम से यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक और सचेत किया। सभी को सीट बेल्ट, हेलमेट लगाने और मास्क समेत कई जरूरी चीजों को लेकर जागरूक किया। जिला में 12 प्रोग्राम लगा के हम लोग को सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी देना है, जिसमें आज ये 12वां प्रोग्राम आज अंतिम समापन पर है। सड़क पर चलने वाले जितने भी लोग हैं, वाहन चालक हैं, वो हेलमेट का उपयोग करें, कार में सीट बेल्ट का उपयोग करें, अपने साथ सारे कागजात जो भी लीगल कागजात हैं जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस वगैरह साथ लेके चलें। निरसा थाना क्षेत्र के देवयाना मोड़ के समीप NH 2 पर कोलकाता से दिल्ली जा रही एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। दुर्घटना के बाद वाहन में लदा बिस्किट का पैकेट सड़क पर बिखर गया। चालक ने बताया कि कोलकाता से कंपनी का बिस्किट लादकर दिल्ली ले जाया जा रहा था, तभी गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। सूचना के बाद निरसा पुलिस ट्रक को उठवाया। पुलिस जाँच में जुटी हुई है। बागमारा के जोगता थाना क्षेत्र अंतर्गत बीसीसीएल के जोगता साइडिंग में अपराधियों ने देर रात दहशत फैलाने के उद्देश्य से 2 बम फोड़ फरार हो गए। बम के धमाके से कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। साइडिंग के समीप रहने वाले लोग धमाका सुन अपने अपने घरों से बाहर निकले। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची जोगता पुलिस ने घटनास्थल से एक जिंदा बम बरामद किया है, जिसे नष्ट कर दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
झरिया पुलिस ने गश्ती के दौरान 3 युवकों को देसी कट्टा और 7 गोली के साथ दबोचा है। पकड़े गए युवकों में सुभाष कुमार, कालू भुइया और दीपक भुइया है। सभी केंदुआड़ी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। तीनों युवक पहले से ही कई मामलों में अभियुक्त रह चुके हैं। सिंदरी एसडीपीओ अजीत सिन्हा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर गश्ती दल वहां चेकिंग कर रही थी, तभी तीनों युवक पुलिस को देखकर भागने लगे, जिसे पुलिस दौड़ाकर तालाब के समीप दबोचा। इनसे पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही एक और युवक था जो भागने में सफल रहा, उसका नाम दीपक बताया जा रहा है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। ये सभी किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के फिराक में थे, स्पष्ट ये हो सका नहीं है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। ये 13/10 की रात्रि को पुलिस निरीक्षक थाना प्रभारी झरिया को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ संदिग्ध जो है हथियार से लैस होकर कुछ बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में ऐना तालाब के पास हैं। ये तुरंत टीम गठित करते हुए इनके नेतृत्व में, थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम गठित हुई और छापामारी के लिए प्रस्थान किया। छापामारी करते हुए उनकी घेराबंदी की गई और घेराबंदी करते हुए 3 अपराधी को धर दबोचा गया। कहीं तो सर ये त्यौहार सामने है, दुर्गा पूजा के करीब ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए तो अपराधी बैकऑफ होम तो नहीं रहते। उन्हीं सब चीज़ों पर सत्यापन किया जा रहा है और वैसे कोई भी अपराधी ऐसी इस तरह की मंशा रखते हैं तो उनको धर दबोचा जाएगा। बीसीसीएल कोयला निकालने के लिए वहां बेस्ड लोगों को किसी दूसरे स्थान पर विस्थापित तो कर देती है, लेकिन फिर उनका ख्याल नहीं किया जाता है कि वो लोग कैसे हैं, उन्हें बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधा मिल रही है या नहीं। ऐसी ही एक तस्वीर झरिया के चीनी कोटी इलाके में देखने को मिल रहा है, जहां दोबारी कोलियरी से लोगों को लाकर टेम्पररी बसाया गया है। यहां रह रहे लोगों ने बताया कि राजापुर का आउटसोर्सिंग होने के कारण हम लोगों को विस्थापित कर दिया गया। वादा किया गया था कि घर बनाने के पैसे दिए जाएंगे, पर कुछ नहीं मिला है। यहाँ किसी तरह से मिट्टी का घर बनाकर रह रहे हैं, जहाँ पानी, बिजली आदि की भी व्यवस्था नहीं है और सुध लेने वाला भी कोई नहीं है। विस्थापित किए जाने के बाद बीसीसीएल वादा खिलाफी का काम किया है। खाद में रहते थे हम लोग, वहाँ से यहाँ बसा दिया। यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है और ना मिट्टी के घर अपने बना कर रह रहे हैं और पैसा गचा था, पैसा भी गचा था और पैसा भी नहीं दिया और पानी के दुख होता जाते कोई बार वहाँ पर नहीं देता हम लोग का पानी नहीं। पैसा कौन गचा था, कितना पैसा गचा था? चरित्र पास हुआ था, हम तुम लोग को 20,000 दिलवा देंगे, पहले तुम लोग बसो यहाँ पर आके। सब तो बस गए हैं, पानी भी व्यवस्था नहीं है और पैसा भी नहीं। बसा हुआ कितना दिन हो गया? हो गया 1-2 महीना। और वहाँ हम लोग सीमेंट वाला घर में रहते थे। यहाँ देखिए अपने से घर बनाए, अपने से मट्टी का गिलावा किए रह रहे। बहुत हम लोग का दुख है। पानी का दुख था तब पानी कल बैठेबे नहीं किया है, बिजली का दुख था तो बिजली तो बैठवा दिए है, लेकिन बहुत हम लोग का दुख है। देखिए घर चूता होता है, बहुत हर चीज का दुख है हम लोग का। पैसा रुक गया है। घर अपने से क्यों बनाए? बनाए कि नहीं बनाएंगे तो मशीन बढ़ा दिया है, कहीं भी चल जा ऐसे करके बोला। चैतर पसमा कहीं पानी का नहीं दिया, वो नल नहीं बैठा, बाजार से पानी भर रहे हैं। तो किस तरीके से आप लोग अपना ये जीवन यापन वगैरह कर रहे हैं? यहाँ पे कैसे रह रहे हैं आप लोग? हम लोग तो जैसे थे पहले वैसा ही चल रहा है। घर द्वारा देखिए कब देंगे घर। बागमारा के जोगता साइडिंग में पेलोडर लोडिंग बंद करने तथा बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए मैनुअल लोडिंग की मांग को लेकर जोगता थाना के समीप मंगलवार को कांग्रेस की सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम में मौजूद पूर्व मंत्री ने कहा कि मजदूर एकजुट होकर बोल रहे हैं, हर हाल में पेलोडर लोडिंग बंद होगा, मैनुअल लोडिंग शुरू होगा और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही विधायक ढुल्लू पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए। मजदूर बेरोजगार है और बेरोजगार के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, और चूल्हा जब नहीं जलता है तो पेट की ज्वाला जलती है पेट में। तो भूखे लोगों का ये बैठक है और भूखे लोग अब संगठित होकर ये कह रहे हैं कि यहाँ पेलोडर चल रहा है, उसको बंद कराइए और हम लोगों को लोडिंग का आदेश दिलाइए। तो ये गलत मांग नहीं है, बिल्कुल सही मांग है। ये कहाँ जाएंगे आखिर? बागमारा में दूसरा कोई तो रोजगार का स्रोत है ही नहीं, एकमात्र बीसीसीएल है, कोयला का उत्पादन है, कोयला का ट्रांसपोर्टिंग है, इसी में लोगों को भागीदारी चाहिए। तो इनके बगल में साइडिंग है और लोगों का मांग है कि हम लोगों को वहाँ रोजगार दिलाया जाए। धनबाद सदर थाना क्षेत्र के ज्ञान मुखर्जी रोड के रहने वाले गौतम सेन गुप्ता नामक व्यक्ति ने जेएमएम के जिलाध्यक्ष रमेश टुडू, देबू महतो और कल्याण भट्टाचार्य पर भाई को जान से मारने
और जमीन हड़पने का आरोप लगाया। इसे लेकर गौतम सेन ने सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर इंसाफ दिलाने की मांग की है। गौतम सेन गुप्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि जमीन माफियाओं से मिलकर ये लोग हीरापुर मौजा के प्लॉट नंबर 985-986 रकबा 17 का 6 कट्टा जमीन को हड़पने के लिए मेरे भाई अजीत सेन गुप्ता को शराब पिलाकर हत्या कर दी। उसके बाद उल्टा हमें ही फंसाकर जेल भिजवा दिया गया और जमीन हड़प लिया गया। साथ ही हमारे घर पर जेएमएम का झंडा लगाकर घर भी हड़पने की कोशिश की जा रही है और मुझे इंसाफ चाहिए। भाई का जमीन माफिया ने जमीन के लालच से हत्या की है। हमने डीसी, एसपी, ओसी से समेत संबंधित सभी पदाधिकारी को दिए, लिखित दिए, हमारा जमीन का कागजात दिए, फिर भी न्याय नहीं मिला। लास्ट में हम मुख्यमंत्री से आवेदन किए, पहले भी मुख्यमंत्री को ट्वीट किए थे 4 जुलाई को, 7 जुलाई को, फिर मुख्यमंत्री से आवेदन किया कि सर आप इस हत्या को और इस जमीन लूट को सीबीआई जांच कराएं ताकि हमारे कहाँ जमीन आपका कौन लोग लूटा है, कितना जमीन था? जमीन हीरापुर प्लॉट नंबर 985-986 है, मौजा 7 खाता 108 है, हीरापुर में ही ज्ञान मुखर्जी रोड के पीछे। कौन लोग लूटा है जमीन? किन लोग? देबू मातो, कलेश्वर मातो के गिरोह। कौन है ये? इसमें ये लोग जमीन माफिया बड़ा इसमें रमेश टूटू भी है, कल्याण भट्टाचार्य जी, सुरेश सिंह है। लोग काफ़ी दिनों से हजारों लोगों को परेशान किया, हमको भी परेशान किया और भाई को हत्या की। जेएमएम से जुड़े हुए लोग और हमारा भाई की हत्या के पीछे ऐसे 15 साल 2002 से लोग षड्यंत्र रच रहे। हमको पुलिस द्वारा अरेस्ट भी करवाए बिना मतलब का, हमको साल भर तंग भी करते थे, हम डराए धमका भी। हमने डीसी को भी लिखित दिए, एसपी को भी लिखित दिए। हाल फिलहाल इस जेल हमको इसके भाई के मर्डर के कारण हमको जेल भेज दिया है लोग। तरह से हमको न्याय मिले, हमारे जो कागजात है उस पर हमको अधिकार दिया जाए और हमको न्याय मिले। गढ़वा के कांडी थाना क्षेत्र के धुमरसुता गांव में बुधवार सुबह सेप्टिक टैंक की सफाई करने उतरे 4 मजदूरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टंकी की सफाई के लिए पहले 3 मजदूर नीचे उतरे थे। काफी देर तक अंदर से आवाज नहीं आने के बाद चौथा मजदूर भी उन्हें देखने नीचे उतर गया और तब सब धनबाद के बरवड्डा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बधाई गांव से पोड़ा कोयला लोड एक वाहन को जब्त किया गया है। जब्त वाहन बरवड्डा थाना में रखा गया है। बताया जाता है कि वाहन में बोरियों में भरकर पोड़ा कोयला बिहार ले जाया जा रहा था। जब्त वाहन भी बिहार नंबर का टाटा मैजिक है। हालांकि पुलिस इस मामले में अभी कुछ बताने से मना कर रही है। रांची के बेड़ो थाना क्षेत्र में प्रखंड कार्यालय के तीनों गेट पर अज्ञात लोगों ने ताला लगा दिया है। साथ ही पोस्टर चिपकाकर ताला खोलने पर बीडीओ और सीओ को मारने की धमकी भी दी है। घटना के बाद बीडीओ विजय कुमार सोनी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने प्रखंड कार्यालय पहुंचकर ताला तोड़ा, पोस्टर हटाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि सुबह ग्रामीणों ने प्रखंड कार्यालय के तीनों गेट पर ताला के ऊपर नया ताला लगा देखा। साथ ही दीवार पर पोस्टर भी चिपकाया गया था। इसकी सूचना बीडीओ विजय कुमार सोनी को दी गई। सूचना के बाद बीडीओ प्रखंड कार्यालय पहुंचे और बेड़ो थाना की पुलिस को भी इसकी जानकारी मिली। आसनसोल के सांसद बाबुल सुप्रियो के गोद लिए सिबाबाड़ी गांव में आज इशियल सलानपुर एरिया सीएसआर कोष से ही 20 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई गई। इस अवसर पर सलानपुर तृणमूल ब्लॉक महासचिव भोला सिंह भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने विधायक विधान उपाध्याय की पहल और प्रयास से सलानपुर ब्लॉक में कुल 184 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की बात कही है। वहीं भोला सिंह ने सांसद पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सांसद यहां की नहीं दिल्ली का सांसद बन गया। यहाँ आदर्श गांव बनाने का झूठा सपना दिखाकर उन्होंने सीधाबाड़ी गांव के लोगों के साथ छल किया है। গ্রামকে আদর্শ গ্রাম হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি এই করোনা পরিস্থিতিতে, মহামারী পরিস্থিতিতে একদিনও দেখতে আসেননি এবং অন্যদিকে বিধানদা নানা রকম সাহায্য করে লকডাউনের পরিস্থিতিতে নানা রকম মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে নিয়ে সবাইকে সাহায্য করেছেন এবং পাশে থেকে দাঁড়িয়েছেন। সেই জন্য তাকে সকল গ্রামবাসীর তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। উপাধ্যায় নির্দেশে আমরা এসেছি, এখানে লাইট লাগানো হচ্ছে। ইসিএল থেকে দেওয়া লাইটটা বিধায়ক সাহেব লিখেছিলেন, ইসিএল লাইট দিয়েছে। আমরা দাঁড় হয়ে আমাদের ছেলেগুলো সব লাগাচ্ছে।
সাংসদ সাহেব প্রচুরভাবে নাকি এই গ্রামের উন্নয়ন করেছে। উন্নয়ন আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি, এই লাইটটা দেখুন উন্নয়ন, এটাই বলে উন্নয়ন। এরা তো এখানে থাকতো, তো ওরা তো ছবি দিয়ে তুলে পাঠাচ্ছে, আমরা তো লাগাচ্ছি দাঁড় হয়ে। এ তো এসছি, তো গ্রামেও এসছি, লাগাচ্ছি আমরা। আর ইসিএল কোথায় দিয়েছে, কার আন্ডারে দিয়েছে, ওটা ইসিএলকে যে জেনে নিতে দরকার আছে ওদের। ওরা এখন বহুত মানে না समझ है, राजनीति ना समझ আছে ওটা। आसनसोल के नियामतपुर चितरंजन रोड स्थित एक मैरिज हॉल में जेएमएम की जिला कमेटी गठन किया गया। इस मौके पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन भी किया गया, जिसमें पश्चिम बंगाल में जेएमएम के विस्तार पर चर्चा की गई। इस मौके पर जिला अध्यक्ष मोहम्मद शकील अंसारी, उपाध्यक्ष जलाधर एवं सचिव शिंटू टुडू, सहायक सचिव रितु बावरी को बनाया गया, जबकि कोषाध्यक्ष का प्रभार मोहम्मद शाबिर खान को दिए गए हैं। कमेटी जो था उसको हम लोग मतलब ख़त्म हो गया, नए सिरे से नया कमेटी का गठन हुआ, जिसमें हम लोग 24 मेंबर हैं टोटल कंप्लीट। इसमें प्रेसिडेंट साहब हुए एमडी शकील अंसारी और वाइस प्रेसिडेंट हुए जलंधर हेमब्रम। और मजदूरों को दुर्गा पूजा बोनस को लेकर कोलकाता के श्रम कार्यालय में एक बैठक हुई। इस बैठक में लोहा इस्पात स्पंज कारखानों के श्रमिक नेता और कारखानों के मालिक मौजूद रहे। इसके अलावा श्रम मंत्री मलय घटक, सीटू के किंकर प्रसाद, उमापदो गोप और रानीगंज के विधायक रुनु दत्ता बैठक में शामिल हुए। बैठक में तय हुआ कि पिछले साल जो बोनस मजदूरों को दिया गया था, इस साल भी वही दिया जाएगा। बोनस ক্ষুদ্র লৌহ শিল্প আমাদের জেলা পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম মোটামুটি অনেকগুলো কারখানা আছে, শতাধিক। এবং 5 তারিখের মিটিংয়ে ওরা 8.33 বেশি নেবে না বলেছে। আজও শুরুর সময় 8.33 ওরা স্ট্রিক করেছিল। মন্ত্রী বলা হয়েছিল, আমরা প্রস্তাব দিয়েছিলাম, লিখিত প্রস্তাব যেটা আমরা জমা দিয়েছিলাম 20%। মন্ত্রী বলেছিলেন মলয়বাবু যে অন্তত কিছু বাড়ান। জনতে আমরা CI2 এর পক্ষ থেকে আমি কিঙ্কর প্রসাদ, রুনু দত্ত এমএলএ এবং উমাপদ গোপ আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি আমরা উপস্থিত ছিলাম। INTUC এবং INTUCর প্রতিনিধিরা ছিলেন এবং সরকারি আধিকারিকরা এবং তার সঙ্গে মাননীয় মন্ত্রী মলয় ঘটক উপস্থিত ছিলেন। আমরা দাবি করেছিলাম যে গতবারে যা দেওয়া হয়েছে তার থেকে কিছু বেশি হলেও দিতে হবে। ওরা করোনা পরিস্থিতির কথা বারে বারে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু আমরা বলেছি। आसनसोल हटन रोड मोड़ सिटी बस स्टैंड परिसर में बुधवार को ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन की ओर से राजू आहूलिया के नेतृत्व में बोनस की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इसे लेकर सिटी बस स्टैंड परिसर में रैली भी निकाली गई। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए राजू आहूलिया ने कहा कि दुर्गा पूजा के मात्र कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ट्रांसपोर्ट वर्कर्स को अभी तक पूजा बोनस नहीं दिया गया है। बस मालिक रोज बहाना बना रहे हैं, जो कि गलत है। जल्द से जल्द बोनस इन्हें दिया जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। का बोनस अभी तक श्रमिकों को नहीं मिला। 400 से ज़्यादा श्रमिकों को छटाई करके रखा था, जो हम लोग यूनियन INTUC के आंदोलन के माध्यम से श्रमिकों को जो है वापस काम पर, अभी जो हम लोग वापस काम पर लेके आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, लगातार मिनी बस के मालिक श्रमिकों को शोषण कर रहे हैं। 7 से 8 महीना लॉकडाउन था, लॉकडाउन के बीच जब से मिनी बसें चल रही हैं। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।